हाय हेलो। तो चलिए, अब तो सबसे लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का, दैट इज लाइकेंस। ये तो इतना छोटा पॉइंट है, फिर न्यू सेशंस क्यों इसके लिए। चलिए मैं आपको बता देती हूँ इस पर किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लाइकेंस, ठीक है। Why lichen is also cannot divided into 5 kingdom system या 3 domain system, because they also shows a combination of 2 kingdom, that is plantae as well as fungi का association है। तो लाइकेन का एक सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये 2 किंगडम का एसोसिएशन दिखा रहा है। एसोसिएशन मतलब 2 फंगस है, सॉरी 2 ऑर्गेनिजम्स है। एक है प्लांटी वाला, एक प्लांट का एसोसिएशन, और दूसरा है फंगस का एसोसिएशन। प्लांट्स में आ रहे हैं मोस्टली यहाँ अल्गी। कौन आ रहे हैं यहाँ? अल्गी, मे बी ब्लू ग्रीन अल्गी और ग्रीन अल्गी, और यहाँ ब्लू ग्रीन अल्गी और ग्रीन अल्गी। क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है थोड़ा डीप तो ये ध्यान में रखना है। और फंगस में 2 फंगस यहाँ यूज किए जाते हैं, अस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। फाइको और ड्यूटेरियो नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए, लाइकेंस 2 एसोसिएशन से बन रहा है, प्लांट और फंगस से। प्लांट में कौन सा? अल्गी। अल्गी में भी बीजीए एंड ग्रीन अल्गी। और फंगस से बन रहा है अस्को और बेसिडियोमाइसिटीज। अब भी हमने लास्ट टाइम इसको कंप्लीट किया था। तो लाइकेन कहाँ ग्रो होता है, इसके हिसाब से इसको हमने अलग अलग टर्म्स दिए हैं। सैक्सिकोलॉजी ग्रो ऑन रॉक्स, लिग्नोकोलॉजी ग्रो ऑन वुड, ग्रो लिख दीजिए। टेरिकोलॉजी ग्रो ऑन सॉइल, टेरेस्ट्रियल मतलब सॉइल। कॉर्टिकोलॉजी ग्रो ऑन बार्क। चलिए, ये क्वेश्चन इसके पहले नीट में आ चुका है, इसलिए मैंने आपको ये दिया है। तो चलिए, सैक्सिकोलॉजी ऑन रॉक, लिग्निकोलॉजी ऑन वुड, टेरिकोलॉजी टेरेस्ट्रियल सॉइल एंड कॉर्टिकोलॉजी ऑन बार्क कॉर्टेक्स रीजन में। ओके, चलिए, तो ये जो वर्ड्स हैं ये कंपल्सरी आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए, ये नीट एनसीईआरटी में नहीं है, बट नीट में इसके पहले पीवाईक्यूज में पूछा गया है। तो चलिए, लाइकेन का जो एसोसिएशन है इसको क्या कहा जाता है? इट इज अ म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्यों? व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअलिज्म? इट इज अ टाइप ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इट इज अ टाइप ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक मतलब इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअलिज्म? बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर। इंटरेक्शन ऑकर्स इन बिटवीन 2 डिफरेंट स्पेसीज इन विच, डेफिनेशन लिख लीजिए। इंटरएक्शन ऑकर्स in between 2 different species in which both are benefited to each other, both are benefited to each other, and they can't live without each other. It is called as mutualism. अब आप सोचते होंगे, चलिए लाइकेन ये दोनों का एसोसिएशन है, ओके, आपने कंसिडर कर लिया। इंटरडिपेंडेंट मतलब इंटर मतलब इन बिटवीन, डिपेंडेंस दोनों में डिपेंडेंस है। किस किस में? फंगस और अल्गी में। तो चलिए, यस, स्पेसीज बेनिफिटेड किसके लिए है? चलिए, व्हाट इज मीन बाय बेनिफिटेड, यूजफुल कैसे हैं? तो चलिए, सपोज ये है फंगस का हाइफी और बीच में है ये वाले अल्गीज। मे बी कौन सी अल्गी? बीजीए और ग्रीन अल्गी। तो ये अल्गी इस फंगस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन किसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? अल्गी प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फंगस, क्योंकि फंगस तो कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, वो कंप्लीटली हेटेरोट्रॉपिक है। और फंगस अल्गी को क्या प्रोवाइड कर रहा है? फंगस अल्गी को क्या प्रोवाइड कर रहा है?
यस मिनरल्स, उनको रहने के लिए घर, किनको, अल्गीज को, तो दे प्रोवाइड शेल्टर एंड मिनरल्स टू algae and algae provide nutrition to fungus. Hence both are interdepend on each other and they cannot live without each other. मतलब कैसे नहीं रह सकते? यस हम बोलते हैं ना, कपल बोलते हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, वो बोलती है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, बट चलिए रह भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बोला जाता है क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बट चलिए ये रह भी सकते हैं। अगर इसमें से आपने इस तरह से फंगस को आइसोलेट किया, जिंदा रहेगा, यहाँ से आपने अलगी को आइसोलेट किया, ये भी जिंदा रहेगा, ये भी जिंदा रहेगी, बट इसको अगर आपने सेपरेट किया तो ये लाइकेन नहीं बनेगा ना, ये होगा ओनली फंगस, ये होगा ओनली अलगी। इट कैन नॉट एक्ट एज अ लाइकेन, ओके। हेंस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएशन, सिम्बायोटिक, म्यूचुअलिज्म, डिस्फिनेशन, और किस तरह से इंटरडिपेंडेंट है एग्जाम्पल। नेक्स्ट, प्लांट्स में अलगी जो मतलब यहाँ जो अलगी होती है, इट इज कॉल्ड एज अ फाइकोबायोन्ट। फाइकोबायोन्ट, फंगस को कहते हैं माइकोबायोन्ट। माइकोबायोन्ट, माइको मतलब माइसेलियम, बायो मतलब लिविंग माइसेलियम, फाइको मतलब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो फाइकोबायोन्ट। माइको रिलेटेड टू द माइसेलियम, फंगस फाइकोबायोन्ट रिलेटेड टू द प्लांटी। चलिए यह माइसेलियम पी प्लांटी खत्म, ठीक है। अब चलिए यहाँ जो भी लाइकेंस स्कोर बेसिड मैंने यहाँ लिख दिए हैं। चलिए लाइकेंस में जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, लाइकेंस किस किस के लिए यूज किया जाता है, उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, चलिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन? चलिए फर्स्ट, इट इज अ बेसिक पायोनियर ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इट इज अ पायोनियर ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, पायोनियर ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन जब पहले स्टार्ट हुआ था, फॉर एग्जाम्पल जब सभी अर्थ जब भी इवॉल्व हुआ था, तैयार हो गया था, तब उस पर ओनली रॉक्स थे। तो रॉक्स का कन्वर्जन सॉइल में करना, तो इट इज कॉल्ड एज अ पेडोजेनेसिस। रॉक्स आर कन्वर्टेड टू द सॉइल एंड ये सक्सेशन किसने स्टार्ट किया था? लाइकेन ने पहले स्टार्ट किया था। हेंस देयर पायोनियर मतलब फर्स्ट सक्सेशन स्टार्ट करने वाला फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है, दैट इज लाइकेन, ठीक है। अब पायोनियर ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, दैट इज अ लाइकेन। नेक्स्ट पॉइंट, they are generally act as a pollution indicator. They are generally act as a pollution indicator. Mostly क्वेश्चन इस पर फोकस होता है। Lichens act as a pollution indicator. किस तरह के पोल्यूशन को इंडिकेट करता है? जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, उस एरिया को ये इंडिकेट करता है। Hence it is a polluted area. चलिए, it is also called as a लाइकेंस आर सेंसिटिव टू पोल्यूशन, ये भी आप कह सकते हो। मतलब जिस एरिया में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, वहां अगर आपने लाइकेन को लगा दिया तो लाइकेन ग्रो नहीं हो पाएगा। लाइकेन ग्रो नहीं हो रहा है, इसका ही मीनिंग है उस एरियाज में बहुत ज्यादा मात्रा में पोल्यूशन है। और आपने कुछ ऐसे रूरल एरिया में लाइकेन लगा दिए तो वहाँ लाइकेन ग्रो होगा, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है। और इंडस्ट्रियल एरियाज में लाइकेन लगाओ, लाइकेन नहीं ग्रो हो पाएगा। रीजन, बिकॉज देयर विल बी हाईली पोल्यूटेड एरियाज ड्यू टू द व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। तो चलिए पोल्यूशन इंडिकेटर। नेक्स्ट, हम लाइकेन का यूज एक्चुअली एज अ फूड सोर्स भी कर रहे हैं। Lichens also used as a food source, also used as a fooder. What is the difference between fooder and food? They are also used as to isolate litmus color. लिटमस पेपर तैयार करने के लिए भी हम इनका यूज कर रहे हैं। किसका? लाइकेन का। रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, जो कि पीएच इंडिकेटर होते हैं। पीएच इंडिकेटर, पीएच इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये
पीएच इंडिकेटर, पता है आपको, एसिडिक बेसिक जो भी है, ठीक है, लिटमस पेपर यूज़ कर रहे हैं। और चलिए इसको हम और एक तरीके से यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ एंटीबायोटिक प्रिपरेशंस के लिए, दैट इज़ उसनिक एसिड, एंटीबायोटिक प्रिपरेशंस के लिए हम इनको यूज़ कर रहे हैं। कौन सा, चलिए मोस्टली पूछा जाता है उसनिया, जो कि उसनिक एसिड हम इससे आइसोलेट कर रहे हैं, जो कि हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, एंटीबायोटिक प्रिपरेशन के लिए। बहुत सारे डिसीजेस के ऊपर ये एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक प्रिपरेशंस के लिए हम उसनिया यूज़ कर रहे हैं, ये एक लाइकेन का टाइप है। देन उसनिक एसिड ये होता है उसमें। और चलिए पारमेलिया लाइक कुछ फंगस है जो कि हम फूड के सोर्स, फूड मतलब हम खा रहे हैं तो फूड ह्यूमन, और एनिमल्स खा रहे हैं तो इसको बोला जाता है फूडर। रेंडियर का फूड होता है लाइकेन, रेंडियर लाइकेन को खा जाते हैं, तो रेंडियर का फूड है, मतलब एनिमल के हिसाब से आप लाइकेन का यूज कर रहे हो तो इट इज कॉल्ड एज अ फूडर। अगर इसको ह्यूमन खा रहा है तो फूड सोर्स। देन पोल्यूशन इंडिकेटर, देन लिटमस पेपर बनाने में हम इसका यूज कर रहे हैं, एंटीबायोटिक प्रिपरेशंस में भी हम इनका यूज कर रहे हैं। लाइकेन्स आर ऑल्सो यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम के हिसाब, परफ्यूम भी हम इसमें से बना रहे हैं। बहुत सारे लाइकेंस बहुत ही फ्लेवर्ड होते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे स्मेल क्रिएट करते हैं, तो लाइकेंस आर ऑल्सो यूज्ड एज अ परफ्यूम। मतलब लाइकेंस हम इकोलॉजिकल पर्पज से भी यूज कर रहे हैं, पोल्यूशन को इंडिकेट करने के लिए, और इसका इकोनॉमिक भी इम्पोर्टेंस है। किस किस के लिए, फूड, फूडर, लिटमस पेपर, नेचुरल इंडिकेटर, एंटीबायोटिक प्रिपरेशन, परफ्यूम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लाइकेन्स यूज कर रहे हैं। तो दिस इज अबाउट लाइकेन। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्चुअली ये बहुत बार मैं बोल रही हूँ, बट चलिए नहीं दिया है एनसीईआरटी में, बट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज मीन बाय माइकोराइजा, व्हाट इज मीन बाय माइकोराइजा। तो चलिए एक लास्ट पॉइंट, टॉपिक खत्म दें, माइकोराइजा, ठीक है। तो माइकोराइजा के दो टाइप्स हैं, एंडोमाइकोराइजा एंड एक्टोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा एंड एक्टोमाइकोराइजा, चलिए आप ही सिंपल ही बता सकते हो कौन सा क्या है। एंडो मतलब इनसाइड, पता ही है, एक्टो मतलब आउटसाइड, ये भी पता है, नो डाउट, करेक्ट। माइकोराइजा मतलब माइसेलियम, माइसेलियम, राइजा का मतलब होता है रूट, क्लियर। चलिए ये ना प्लांट और फंगस के बीच का एसोसिएशन है, इट इज एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड प्लांट के रूट, प्लांट रूट एंड फंगस का एसोसिएशन। अब हमने देखा कि यहाँ भी फंगस और अलगी का एसोसिएशन है, मतलब प्लांट एंड फंगस, ये भी प्लांट और फंगस का है, रूट एंड माइसेलियम का एसोसिएशन है। और ये अगर फंगस रूट के बाहर ग्रो हो रहा है तो इट इज कॉल्ड एज इनसाइड ग्रो हो रहा है तो एंडोमाइकोराइजा। अगर रूट के बाहर, सपोज ये रूट का सेक्शन है और इस तरह से कुछ सेल्स हैं, ठीक है, तो इस तरह से ग्रो हो रहा है, ओनली ऊपर, उसके ऊपर ग्रो हो रहा है तो इट इज कॉल्ड एज एक्टोमाइकोराइजा। एग्जाम्पल पाइन ट्री, पाइन ट्री के रूट पर जो भी माइकोराइजा ग्रो होता है इट इज कॉल्ड एज एक्टोमाइकोराइजा ऑन आउटसाइड द रूट। और यहाँ अगर आप देख सकते हो तो यहाँ इस तरह से कुछ रूट के सेल्स होते हैं, कॉर्टिकल सेल्स, आपको पता है थोड़ा बहुत। तो चलिए ये जो रूट का ऊपर का सेक्शन है वहाँ भी ये माइसेलियम ग्रो हो जाता है, और ये रूट के अंदर भी इस तरह से ग्रो हो जाता है, प्लस ये अंदर जाकर इस तरह से वेसिकल भी फॉर्म कर लेता है। और ये वेसिकल मतलब सोलोन पोर्शन, वेसिकल सोलोन पोर्शन होता है, ठीक है। अब इट इज कॉल्ड एज अ वैम, वेसिकुलर अर्बिस्कुलर माइकोराइजा, वेसिकुलर अर्बिस्कुलर माइकोराइजा का मतलब क्या है। वेसिकुलर मतलब वेसिकल्स फॉर्म हो रहे हैं, अर्बिस्कुलर मतलब ब्रांच्ड, लिख लीजिए। वेसिकुलर मतलब वेसिकल्स फॉर्म कर रहे हैं फंगस के माइसेलियम, कहाँ,
अंदर रूट सेल्स के अंदर, इट इज कॉल्ड एज अ एंडो, ग्रो आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड। और ये अर्बिस्कुलर का मतलब होता है टोटली अंदर जाके ये ब्रांचिंग फॉर्म कर रहे हैं बहुत ज्यादा और वेसिकल्स को ग्रो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ इस तरह से अंदर बढ़े और इस तरह से वो ब्रांचिंग फॉर्म कर रहे हैं और इस तरह से ये वेसिकल्स भी फॉर्म कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड एज अ वेसिकुलर अर्बिस्कुलर माइकोराइजा। और यहाँ का बेस्ट एग्जाम्पल है ग्लोम्यूस, GLOMUS। तो चलिए ग्लोम्यूस एग्जाम्पल किस में आ रहा है, एंडो में, पाइन एग्जाम्पल आ रहा है एक्टो में। तो यही क्वेश्चन नीट में इसके पहले पूछा गया है, एंडोमाइकोराइजा में कौन सा प्लांट आ रहा है, एक्टोमाइकोराइजा में कौन सा प्लांट आ रहा है। एक्टो में एग्जाम्पल है पाइन, एंडो में एग्जाम्पल है ग्लोम्यूस। एंडो में कौन फॉर्म हो रहा है, वैस्वैम, वेसिकुलर अर्बिस्कुलर माइकोराइजा। वेसिकुलर मतलब वेसिकल्स, अर्बिस्कुलर मतलब ब्रांच, माइकोराइजा मतलब माइसेलियम का किसके एसोसिएटेड, रूट के एसोसिएशन फॉर्म कर रहा है रूट से। ये इनसाइड एज इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्युलर है, इंट्रा सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी हो रहा है। ये ऑन कंपल्सरी ऑन द रूट, ऑन द रूट, आउटसाइड द रूट, हेंस इट इज ऑन द रूट, इट इज कॉल्ड एज अ माइकोराइजा। तो चलिए आज हमने इस टॉपिक में 2 पॉइंट देख लिए, कैसे लाइकेन और कैसे माइकोराइजा एसोसिएशन रोल प्ले कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ म्यूचुअलिज्म टाइप ऑफ इंटरेक्शन, बोथ आर बेनिफिटेड टू ईच अदर, बोथ आर बेनिफिटेड टू ईच अदर। और यहाँ मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है फॉस्फोरस, फंगस रूट्स को, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ म्यूचुअलिज्म टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो चलिए यहाँ हमारा ये टॉपिक टोटल खत्म होता है, देयर इज अ नो डाउट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं दूसरा न्यू टॉपिक लेकर, इंटरेस्टिंग, वही मैं बताऊंगी अब हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए यहाँ सेशन खत्म हो रहा है, सभी जो भी सेशंस हैं ईच सेशन अच्छी तरह से देख लेना, अपने नोट्स बना देना, एनसीईआरटी अच्छी तरह से लाइन टू लाइन पढ़ लेना और एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लेना। डेली 100 एमसीक्यूज ये आपका टारगेट होना चाहिए नीट में, अगर आपको टॉप करना है 300 320 प्लस अगर कैरी करना है। डेली एनसीईआरटी, डेली सेशन प्लस डेली रिविजन प्लस एमसीक्यू सॉल्विंग। चलिए बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं विद नेक्स्ट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, वही मैं आपको बताऊंगी। चलिए बाय।